गुस्सा आने के अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है क्रोध के आने का वह है ईगो, अहंकार। अहंकार इतना प्रबल हो कि मुझे कैसे कह दिया, मुझे मेरे कहने के बाद इसने ऐसा कैसे कर लिया। ये जो मैं है, ये ईगो है, इस पे जब चोट लगती है तो गुस्सा भड़कता है। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने भी कहा, जठे क्रोध है अहंकार री नियमा तजैन लारो। क्रोध के पीछे तो अहंकार होता ही है। अहंकार नहीं हो तो क्रोध के होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनका गुस्सा अपने से छोटे पे निकलता है, बड़ों पे तो कर नहीं सकते। पिताजी ने डांट दिया, उनको तो कुछ बोल नहीं सकते, वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकल जाएगा। पति का गुस्सा अपने बच्चों को थप्पड़ मार के निकाल लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो गुस्सा आता है जब अहंकार पे चोट लगता है, गुस्सा आता है जब कोई अप्रिय बात हो जाए, गुस्सा आता है कि जब कोई मेरी प्रिय वस्तु को नुकसान पहुंचा दे। तो अहंकार और ममकार, ये दोनों गुस्से के बहुत बड़े कारण हैं। और जिस समय में व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध की स्थिति में कई बार तो वो अपनी भान को भूल जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, वो भूल करके बेभान हो जाता है। वो क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। कईयों को क्रोध आता है तो वो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं या हाथ उठा लेते हैं। वो क्रोध भी बहुत खतरनाक होता है। मुझे याद है कि एक बार एक भाई था, उसे गुस्सा आया और उसने हाथ उठाया, उसी समय उसके शरीर को लकवा मार गया। क्योंकि जब क्रोध की स्थिति होती है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में दो तरीके के नाड़ी सिस्टम काम करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब क्रोध आदि आवेग की स्थिति होती है तो उस समय में श्वास की गति बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट बढ़े बिना आप गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि उस एनर्जी को फ्यूल जो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए सांस की गति बढ़ती है। उसके साथ साथ खून का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। उस खून के सर्कुलेशन को तेज करने के लिए, उतना तेज पहुंचाने के लिए हमारे नर्व्स, मसल्स या खून की मांसपेशियों आदि को, नलिकाओं को थोड़ा सा फैलना पड़ता है ताकि खून का प्रॉपर ट्रांसमिशन हो सके। इस दौरान जब ये सारी स्थिति निकल जाती है, फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन चली जाती है, भय और क्रोध की स्थिति जब चली जाती है, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू होता है और वो इन सब चीज़ों को वापस कूल डाउन करता है। यदि क्रोध की स्थिति बार बार रही, ऐसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बार बार चालू होता रहा, तो बेचारा पैरासिम्पैथेटिक कब तक काम करेगा। उस स्थिति के दौरान तो ये हो गया कि जैसे एक झाड़ू निकालने वाले ने झाड़ू निकाला, हमने फिर कचरा डाल दिया, उसने फिर साफ किया, हमने फिर कचरा डाल दिया, फिर साफ किया, फिर कचरा डाल दिया। तो यदि इतनी बार कचरा डालेंगे तो बेचारा साफ करने वाला भी साफ करना छोड़ करके चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक उसको शांत कर रहा है, फिर सिंपैथेटिक ने जगाया और उसने खून को, सर्कुलेशन को बढ़ाया, तो पैरासिम्पैथेटिक को शांत करने का मौका ही नहीं मिला। उस समय फिर बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या, कार्डिक अरेस्ट की समस्या, स्ट्रोक की समस्या, ये सारी स्थितियां शुरू हो जाती है। और अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने नई स्टडी में पाया है कि ये हमारे एमिगडाला को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो हो गई शारीरिक क्षति की बात। और वैसे देखा जाए तो इस समय मानसिक क्षति होती है कि हमारा आपस का व्यवहार खराब होता है, परिवार के अंदर नुकसान होता है,